14 अगस्त दुनिया की तारीख में चमकने वाली एक रोशन तारीख का वो सुनहरा दिन जब दुनिया के नक्शे पर एक नए आज़ाद मुल्क ने जन्म लिया। 14 अगस्त का दिन हमें उन अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है जो हमारे बुजुर्गों ने एक आज़ाद वतन के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए दी। हम अपने यौम आज़ादी पर जश्न तो हर साल ही मनाते हैं, लेकिन 78 बरस बाद हम अपना यौम आज़ादी जिस फख्र के साथ मना रहे हैं वो जिंदा कौमों के ही नसीब होता है। चंद माह कबल जब कौम के दिलों पर मायूसी और नाउमीदी हमला आवर थी, दुश्मन मुल्क भारत ने 6 और 7 मई की रात हमें मुंतशिर समझकर पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की, लेकिन ईमान और यकीन की ताकत से मामूर दिलों वाली हमारी पाक अफवाज ने दुश्मन को मारका हक की सूरत में ऐसा कारी जवाब दिया कि अपनी झूठी ताकत के गुरूर में मुब्तला दुश्मन को दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मारका हक नाउमीदी और मायूसी के अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर चमका और कौम को जिंदा और एक कर गया। अल्लाह का शुक्र है, इस यौम आज़ादी पर हम एक नए पाकिस्तान में सांस ले रहे हैं। एक हकीकी आज़ादी से हमारे दिल सरशार हैं। इस मौका पर हम अहद करते हैं कि हम वतन अजीज की हिफाजत करने वाली और हमें फख्र से सरशार करने वाली पाक अफवाज और अपने शहदा के हमेशा एहसानमंद रहेंगे। पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी और मारका हक में फतह का जश्न मुल्क भर में मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। आज दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। शहरियों ने नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, खुशहाली और यकजहती की खुसूसी दुआएं मांगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 अपनी सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। ऑडियो क्यों नहीं है? पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौका पर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको चौबंद कैडेट्स ने मज़ार पर एजाजी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। हर साल 14 अगस्त को पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ये जिम्मेदारी संभालते हैं। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर पाक बहरिया की एजाजी गार्ड में 2 दस्ते शामिल हैं। एजाजी गार्ड्स का एक दस्ता पाक बहरिया के सेल्स पर और दूसरा दस्ता पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स पर मुश्तमिल है। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कोमोडोर तसव्वुर इकबाल गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। परेड कमांडर के फराइज लेफ्टिनेंट कमांडर समीउल्लाह ने सर अंजाम दिए। सेलर्स प्लाटून की क़यादत लेफ्टिनेंट अली हसन और कैडेट्स प्लाटून की क़यादत चीफ कैडेट कैप्टन मोहम्मद जैन ने की। पाक बहरिया के गार्ड्स की जानिब से बाबाए कौम को कौमी सलाम पेश किया गया, जिसके बाद मेहमान खुसूसी ने गार्ड्स की तैनाती का हुक्म दिया। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कमांडेंट कोमोडोर तसव्वुर इकबाल ने गार्ड्स की तैनाती के बाद मेज़ार कायद पर फूलों की चादर रखी, फातिहा ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। मुल्क भर में जश्न आज़ादी इंतहाई जोश खरोश से मनाया जा रहा है। रात 12 बजते ही कराची से खैबर तक शहर शहर गली गली नौजवान वतन की मोहब्बत से सरशार घरों से बाहर निकल आए और कौमी नगमों पर झूम उठे।
اسلام آباد کے جناح کمپلیکس میں جشن آزادی مارکہ حق کی مرکزی تقریب ہوئی۔ آتش بازی کے شاندار مظاہرے سے آسمان رنگ و نور سے جگمگا اٹھا۔ پاکستان کے دل لاہور میں مینار پاکستان پر شاندار آتش بازی کی گئی۔ کراچی کی 5 اسٹار چورنگی کوئٹہ کینٹ میں جشن آزادی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پشاور کے قیوم اسٹیڈیم اور ملتان میں بھی جشن آزادی کا خوب رنگ جما۔ اسلام آباد کے جناح کمپلیکس میں جشن آزادی مارکہ حق کی عظیم و شان اور پروقار مرکزی تقریب ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ پروقار تقریب میں تینوں مسلح افواج کے اعلیٰ عہدیداران، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وفاقی وزراء شریک ہوئے۔ تقریب میں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں کی شاندار پریڈ شائقین داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ دوست ممالک کے فوجی دستوں نے بھی پریڈ پیش کی۔ تقریب میں جب جنگی جہاز کی گھن گرج گونجی تو یہاں شرکا خوشی سے نہال ہوئے، وہاں دشمن کی نیندیں اڑ گئیں۔ وزیر اعظم کی تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کی پیشکش۔ جشن آزادی مارکہ حق کی عظیم فتح کی مرکزی تقریب سے خطاب میں کہا، آج کے عظیم دن پر تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کی دعوت دیتا ہوں۔ پاکستان میں سب کو احتجاج کا حق ہے، جلاؤ گھیراؤ کا نہیں۔ پاکستان میں سب کو سیاست کا حق ہے، ریاست مخالف ایجنڈے کا نہیں۔ پاکستان میں سب کو تنقید کا حق ہے، توہین یا گالی کا نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا، سیاست ضرور کریں، ملک کے خلاف بغاوت ناقابل قبول ہے۔ سیاسی تقسیم اور ذاتی مفاد سے بڑھ کر پاکستان کا سوچیں۔ اب ہم ملک میں کسی نئے فتنے کو پنپنے نہیں دیں گے۔ میرے عزیز اہل وطن، ہم نے اس جشن آزادی کو مارکہ حق کا نام دیا ہے۔ حال ہی میں اس طرح بھارت نے ایک جھوٹے خود ساختہ الزام کی آڑ لے کر اچانک پاکستان پر حملہ کیا، اسے یہ گھمنڈ تھا پاکستان کو زیر کر لے گا۔ وہ یہ بھول گیا کہ جنگیں صرف ہتھیاروں کے بل بوتے پر نہیں لڑی جاتی، اس کے لیے ایسے نڈر بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں۔ صرف 4 دن کے اندر بھارت کا غرور مٹی میں مل گیا، کیونکہ اس کا سامنا اس جھری فوج سے ہوا جس کی پشت پر سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا، ایئر چیف مارشل ظہیر بابر اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف جیسے بہادر اور قابل عسکری سالار کھڑے تھے، اور ان کی کمان میں وہ جوان تھے جنہوں نے بھارت کو تاریخ کا وہ سبق سکھایا جو اس کی آنے والی نسلیں بھی قیامت تک یاد رکھیں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر قوم کا وہ عظیم بیٹا ہے جس نے بھارت کے جنگی جنون کے خلاف ایسی دلیرانہ دانش مندانہ حکمت عملی بنائی جس کا اعتراف دوست اور دشمن سب کرتے ہیں۔ جس طرح 14 اگست 1947 کو ایک نئے آزاد ملک نے جنم لیا، اسی طرح 10 مئی 2025 کو ایک نئی قوم ابھر کر سامنے آئی۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج اس موقع پر میں آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان کرتا ہوں۔ جدید ٹیکنالوجی کی حامل اور دشمن کو ہر سمت سے نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھنے والی یہ فورس، یہ قوت ہماری روایتی جنگی صلاحیت کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے ایک اور سنگ میل ثابت ہوگا۔ پاکستان اسلامی ممالک کی واحد اور دنیا کی 7ویں جوہری قوت ہے۔ قومی سلامتی کو ناقابل تسخیر بنانے کے اس مشن کے بانی جناب ذوالفقار علی بھٹو سمیت تمام سیاسی قائدین، ڈاکٹر عبدالقدیر خان سمیت تمام سائنسدانوں اور پاکستان آرمی سمیت دیگر تمام اداروں کا کردار تاریخ ہمیشہ سنہری حروف میں
याद रखेगी। अजीज हमवतनों, वक्त आ चुका है कि हम सियासी तकसीम, ज़ाती मफादात और खोखले नारों से आगे बढ़कर पाकिस्तान के लिए इज्तिमाई सोच अपनाएं। आज मैं तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी को मीसाके इस्तेकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए एक मरतबा फिर खलूस दिल से दावत देता हूँ। ये मिसाके मईशत की बहाली का ही मंसूबा नहीं, बल्कि एक वसीतर कौमी मफाद की बुनियाद है, ताकि पूरी दुनिया देख सके अपने प्यारे पाकिस्तान की खातिर हम सब एक हैं। पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक है, मगर जलाओ घेराव का नहीं। तनकीद का हक है, मगर तौहीन और गाली का नहीं। सियासत का हक है, मगर रियासत के खिलाफ बगावत का नहीं। और इसको हम किसी सूरत भी इसको पनपने नहीं देंगे। पाकिस्तानी मुसल्लह फौज की क़यादत ने वतन अजीज़ के 78वें जश्न आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद पेश की है। तर्जुमान ISPR के मुताबिक यौम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने यौम आज़ादी पर पूरी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है और कहा यह दिन इत्तेहाद, लगन और एक रोशन मुस्तकबिल के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़्म की अलामत है। बानियाने पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में बेमिसाल कुर्बानियों को याद करते हैं। ऐसी कुर्बानियां जिन्होंने आज़ादी की राह हमवार की। उनका हौसला, दूरंदेशी और आज़ादी के मकसद पर गैर मुतज़लज़िल ईमान मशअल राह है। अफ़वाज पाकिस्तान वतन की बुनियाद रखने वालों को सलाम पेश करती है। उनके अजीम वर्से को दिल से कद्र व एहतराम के साथ संभाले हुए हैं। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का इआदा करती है। अर्ज़ पाकिस्तान की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। अवाम की मुसलसल हिमायत मुसल्लह अफ़वाज के लिए ताकत का सरचश्मा है। कायद आज़म के रहनुमा उसूल हमारे लिए मशअल राह है। मुसल्लह अफ़वाज और आवाम के दरमियान अटूट रिश्ता हमारी इज्तिमाई ताकत का संगे बुनियाद है। 14 अगस्त और दूसरे कौमी अयाम पर PTI का पुरतशद्दुद एहतजाज मामूल बन गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर कहा, एक शख्स कौमी अयाम और त्यौहारों पर तहरीक इंसाफ को फौकियत देता है। PTI ने कभी दहशत गर्दी की मजम्मत नहीं की, बल्कि असद कैसर साहब ने कहा KP में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने देंगे। पाक भारत जंग के दौरान अलीमा खानम हुकूमत पर मोदी के साथ साजबाज का इल्ज़ाम लगाती रहीं। इस साल फौज के साथ 100 शहदा ने वतन पर जान कुर्बान की। तहरीक इंसाफ के किसी लीडर ने कोई ताज़ियती बयान नहीं दिया और ना ही किसी के घर जाकर ताज़ियत की, बल्कि मुखालिफाना बयानात दिए। ये लोग पाकिस्तानी हैं या किसी कल्ट का हिस्सा हैं जो नाजुक वक्त पर मुल्क की सलामती पर हमला करते हैं। कोई शख्स या लीडर वतन से बुलंद नहीं। अव्वल और आखिर पाकिस्तान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आपको बता रहे हैं, ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, 14 अगस्त और दूसरे कौमी अयाम पर PTI का पुरतशद्दुद एहतजाज मामूल बन गया है। उन्होंने मजीद लिखा कि एक शख्स कौमी अयाम और त्यौहारों पर तहरीक इंसाफ को फौकियत देता है। PTI ने कभी दहशत गर्दी की मजम्मत नहीं की, बल्कि असद कैसर साहब कहते हैं KP में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने देंगे। पाक भारत जंग के दौरान अलीमा खान हुकूमत पर मोदी के साथ साजबाज का इल्ज़ाम लगाती रहीं। इस साल फौज के 700 शहदा ने वतन पर जान कुर्बान की। तहरीक इंसाफ के किसी लीडर ने कोई ताज़ियती बयान नहीं दिया और ना ही किसी के घर जाकर ताज़ियत की, बल्कि मुखालिफाना बयानात दिए। ये लोग पाकिस्तानी हैं या किसी कल्ट का हिस्सा हैं जो नाजुक वक्त पर मुल्क की सलामती पर हमला करते हैं। कोई शख्स या लीडर वतन से बुलंद नहीं। अव्वल और आखिर पाकिस्तान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।